हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रत्युषा और एनएसएन के यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर फिर से एक बार आपके पास हाजिर हैं। ये सारे अपडेट्स हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से केयरफुली कंपाइल करते हैं ताकि हम आप तक सारे इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। अगर इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भी संपर्क कर सकते हैं। सरकारी कौशल विकास परियोजनाएं, अप्रेंटिसशिप्स और समाचार 18 जनवरी 2022। तो चलिए इस हफ्ते के न्यूज बाइट्स की शुरुआत कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स के साथ करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस हफ्ते हमारे पास काफी सारे अप्रेंटिसशिप अपडेट्स हैं। उनमें से कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स हैं जैसे कि द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर आईओसीएल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस 2022। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिसशिप पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किया है, जिसमें एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 5 फरवरी 2022। Mazagon Dock Shipbuilders Limited has also invited online applications from eligible candidates for their 1 year apprenticeship training. इसमें applications को submit करने का last date है 25 जनवरी 2022। रेलवे कोच फैक्ट्री ने भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किया है फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। इसमें एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 31 जनवरी 2022। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC ने भी एप्लीकेशंस इनवाइट किया है फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स who are domicile of Himachal Pradesh for undergoing 1 year apprenticeship training for the session 2022 March and year 2022-2023। इसमें एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 5 फरवरी 2022। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL जम्मू ने भी अप्रेंटिसशिप पोजीशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किया है। इसमें एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 28 जनवरी 2022। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ अप्रेंटिसशिप रिलेटेड अपडेट्स। अगर इनमें से किसी भी अप्रेंटिसशिप के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर कि इन अप्रेंटिसशिप्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे वेबसाइट पर अप्रेंटिसशिप, जॉब एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेडिकेटेड पेजेस हैं, जहां पर कि हम इन तीनों के बारे में रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। ये सारे डेडिकेटेड पेजेस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ सरकार उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कौशल विकास समाचार के बारे में। कौशल विकास मंत्रालय के PMKVY के तहत आने वाली एक प्रमुख युवा पहल उन्नति का उद्देश्य गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं की मदद करने के साथ साथ स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को सशक्त बनाना भी है। यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में लाखों पेशेवरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत के सबसे बड़े पेशेवर नेटवर्किंग और जॉब प्लेटफॉर्म अपना.co ने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ एक साझेदारी की है। With a rapid increase in tech-enabled sectors, technology-based courses like AI/ML will need reskilling and upskilling in 2022. These technologies need trained and skilled manpower. तो 2022 में टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज जैसे कि AI/ML की मांग बहुत बढ़ जाएगी और ये सारे टेक्नोलॉजी डोमेन्स में स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता है। FIRE, the fifth generation blockchain network, has collaborated with AICTE to create the world's biggest happiness blockchain named Your One Life app on FIRE chain. ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि ACMA ने EV कंपोनेंट इंडस्ट्री में कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MG मोटर इंडिया के साथ साझेदारी की है। IIT Guwahati will start PG programs that are aligned with NEP 2020 in courses like cybersecurity, artificial intelligence, and deep learning in collaboration with Times Personal Learning TPL. IG Drones has signed an MOU with the government of Gujarat
to upskill the youth by setting up drone center of excellence at several technological institutions in the state. तो आईजी ड्रोन्स ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक साझेदारी में हस्ताक्षर किया है। ये साझेदारी का उद्देश्य उस स्टेट में यूथ को अपस्किल करना है by setting up drone center of excellence. 200 startups in Karnataka will be provided with seed funding up to rupees 50 lakh each to promote technological innovation. तो कर्नाटका गवर्नमेंट स्टेट में स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप को सीड फंडिंग अप टू ₹50 लाख प्रोवाइड करने जा रही है। स्किल लिंक जो कि एक इंजीनियरिंग एडटेक स्टार्टअप है, उसने अल्टेर टूल्स की उद्योग मांग को देखते हुए जो भी इंजीनियरिंग छात्र इच्छुक है उन्हें अपस्किल करने जा रही है और इसके लिए उसने अल्टेर के साथ सहयोग किया है। तो ये थे इस हफ्ते के स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स। अगर इनमें से किसी भी अपडेट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.nationalskillsnetwork.in पर विजिट कर सकते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।